सिरसा सीट की अगर बात करें तो इस बार यहां मुकाबला दिलचस्प है। इनेलो का गढ़ माने जाने वाले सिरसा में इस बार बीजेपी कांग्रेस में फाइट देखने को मिल रही है। इस सीट पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर और कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के बीच देखने को मिल रहा है दिलचस्प मुकाबला। इनेलो प्रमुख और 5 बार सीएम रह चुके ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ माना जाता था सिरसा, और आज इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल भी सिरसा स्थित चौटाला गांव के रहने वाले थे। 2019 के चुनाव में चौटाला परिवार में पड़ी फूट का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल ने जीत हासिल की। सिरसा से इनेलो के साथ साथ कांग्रेस भी चुनाव जीतती रही है। इस बार बीजेपी ने सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर यहां से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा 2 बार सांसद रही हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा चुनावी रण में ताल ठोक रही है। शैलजा सिरसा से 2 बार सांसद रह चुकी है, जबकि उनके पिता दलबीर सिंह भी लोकसभा में सिरसा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अशोक तंवर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपनी नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़कर पहले तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर स्वयं का राजनीतिक संगठन बनाया। उसके बाद कुछ समय तक आम आदमी पार्टी की राजनीति की और अब वो बीजेपी के साथ है। अशोक तंवर फरवरी 2014 में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1991 और 1996 में कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीती। 2019 में अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी। 2004 और 2009 में अंबाला से चुनाव जीते। 2022 में आप में शामिल हुए। 2019 में उन्होंने अंबाला से चुनाव लड़ा और रतन लाल कटारिया से हार गए। आप से इस्तीफा देकर थामा बीजेपी का दामन। सबसे अहम बात ये भी है कि इस सीट से यहाँ लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके 2 प्रत्याशियों में है। हुड्डा वर्सेस एसआरके की स्थिति क्या कांग्रेस को इफेक्ट कर सकती है? सिरसा संसदीय क्षेत्र में चौटाला गांव और तेजा खेड़ा गांव के बीच में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। इसमें डब्बाली के 9 गाँव शामिल है। एक्सप्रेसवे डब्बाली से राजस्थान सीमा को होता हुआ पंजाब तक करीब 50 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे अमृतसर से गुजरात जामनगर तक है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अमृतसर से जामनगर की दूरी 1430 किलोमीटर से घटकर 1240 किलोमीटर रह गई है। इस वजह से सिरसा संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के काम की गूंज है, जिसकी वजह से मोदी फैक्टर है। हरियाणा लोकहित पार्टी का दबदबा भी है सिरसा में। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा विधायक है। हलोपा एनडीए का घटक दल है। ये भी एक फैक्टर है बीजेपी के पक्ष में। सिरसा सीट की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपनी चुनावी चाल बदली। इनकम टैक्स अधिकारी रही सुनीता दुग्गल को सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़वाया। वीआरएस लेकर राजनीति में आई सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को बड़े अंतर से शिकस्त दी। बदले हुए राजनीतिक हालात में सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया और 2019 में उनके मुकाबले चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अशोक तंवर अब बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। सिरसा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र है। फतेहाबाद, रतिया, कालावली, डब्बाली, नरवाना, टोहाना, रानिया, सिरसा, एलनाबाद। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस सीट से कौन बाजी मारता है। न्यूज डेस्क।